सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आ गई है बाल निर्माण की कहानियाँ, भाग 12। और आज की कहानी है गूंगा बहरा बालक। अनु के होने पर उसके माता पिता ने बहुत खुशियां मनाई थी। वो उनका पहला बच्चा था। उसके निर्माण के लिए उनके मन में अनेकों कल्पनाएं थीं, पर अनु के 3-4 महीने का होते होते वे कल्पनाएं धूमिल पड़ने लगी। माँ का ध्यान गया कि बच्चे को पुकारने पर कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उनने 1-2 महीने प्रतीक्षा की और डॉक्टर के पास ले गई। उसके श्रवण केंद्र में मस्तिष्क से ही विकृति है, अतएव वो यंत्रों की सहायता से भी सुन न सकेगा। साथ ही डॉक्टर ने यह भी बतलाया कि बालक के गूंगे होने की भी संभावना हो सकती है। उस दिन घर आकर अनु की मां बहुत रोई। उनकी सारी मधुर कल्पनाएं क्षण भर में ही छिन्न भिन्न हो गई थीं। वो भगवान से शिकायत कर रही थी कि ये बच्चा भी दिया तो कैसा। उन्हें ऐसी अनुभूति हो रही थी कि ऐसे बच्चे को जन्म देकर मानो उन्होंने कोई पाप किया है। वो सोच नहीं पा रही थी कि कैसे अपनी सहेलियों के आगे सिर उठाकर रह पाएंगी। गूंगे की मां इस शब्द को सुनने की कल्पना ही उसे सिहरा देती थी। वो प्रतिदिन भगवान से यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, बच्चे को बहरा तो बना दिया है, अब गूंगा मत बनाना। अनु की मां बड़ी उत्सुकता से बच्चे के थोड़े बड़े होने की प्रतीक्षा में लगी, जिससे कि पता लगे कि वो बोल पाता है या नहीं। मां शब्द सुनने के लिए उसके कान प्यासे थे, पर ये उनकी प्रतीक्षा ही रही। अनु 1.5 वर्ष का होने पर भी कोई शब्द नहीं बोल पाता था। उसके मुंह से गे गे की अस्पष्ट सी ध्वनि निकलती थी। डॉक्टर को दिखाने पर भी वही पता चला था कि बच्चा गूंगा है। उसे इशारों से समझाना पड़ेगा। उस दिन डॉक्टर के पास से आकर तो अनु की मां निढाल सी कुर्सी पर बैठ गईं। उन्हें अपना सारा सुख निस्सार लग रहा था। वो बार बार यही सोच रही थी कि मुझे ऐसा बच्चा क्यों मिला जो न बोल सकता है न सुन सकता है। माता पिता अपने बच्चों का निर्माण करते हैं और गर्व से उसे दूसरों को दिखाते हैं, परंतु वो तो इस बालक के साथ कहीं सिर उठाकर भी न जी पाएगी। गूंगा बहरा बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होगा, त्यों-त्यों समाज के उपहास का ही पात्र बनेगा। अनु को लेकर उसकी मां घंटों बैठी सोचती रहती। उनका किसी काम में मन न लगता। धीरे धीरे वे बीमार पड़ी और चारपाई से लग गईं। अनु के पिताजी बहुत दिनों से ये देख रहे थे। अब उनसे न रहा गया। वे बोले, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, पर चुप रहा। अब और अधिक चुप नहीं रह सकता। अनु के विषय में बहुत सी अनावश्यक बातें सोच सोचकर तुम अपने आप को बर्बाद कर रही हो। इससे क्या लाभ होगा? इस स्थिति में तो यही उपाय करना होगा कि इस बच्चे को किसी अनाथाश्रम या गूंगे बहरों की किसी संस्था को भेज दिया जाएगा। अनु की मां ये सुनकर जड़ सी हो गई। अनु के पिताजी 4-6 संस्थाओं के नाम बताकर ये कहकर उठ गए कि सप्ताह भर में सोचकर बता दो कि अनु को कहां भेजा जाए। अनु को इतनी आसानी से छोड़ा जा सकता है, ये तो उसकी मां ने कभी सोचा ही न था। वो जी खड़ा करके अपने आप से कहती, न ये मेरी आंखों के सामने रहेगा, न हर समय घुटूंगी। कभी कभी वहीं जाकर देख आया करूंगी। पर दूसरे ही पल जब अनु की ओर देखती तो उनका मन कांप उठता, निर्णय डोलने लगता। 2 वर्ष का स्वस्थ, गोरा, निश्चल शिशु मानो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूछता, मां, मेरा क्या अपराध है? और तब अनु की मां हाथ बढ़ाकर बच्चे को हृदय से लगाकर बार बार चूमती। अनु चला जाएगा, ये सोचकर ही उनके कलेजे में हूक सी उठती। 1 सप्ताह इसी मानसिक ऊहापोह की स्थिति में निकल गया। अनु के चले जाने की बात वे कल्पना करती तो उद्विग्न सी हो उठती। उनका मन उन्हें धिक्कारता, छी, मां होकर भी तुम बच्चे को यूं भेज दोगी? फिर दूसरों को ही क्या पड़ी जो स्नेहपूर्वक उसका लालन पालन करेंगे? अनु की मां ने दृढ़ता पूर्वक निश्चय किया कि वह बेटे को अपने पास ही रखेंगी, स्वयं उसे प्रशिक्षण देंगी। अनु के पिताजी ये सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, प्रसन्न मन से बच्चे का पालन करो, जिससे उसका स्वस्थ विकास हो पाए। बच्चा गूंगा बहरा है तो क्या, उसमें संवेदना और समझ तो है। हमारी भावना और व्यवहार का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
हम इस प्रकार अनु का पालन पोषण करें कि इसमें किसी प्रकार की कुंठा या हीन भावना न आने पाए। 4-5 वर्ष बाद तो बच्चे को विकास के लिए किसी संस्था में भेजना ही होगा। अनु की मां के मन की सारी शंकाएं अब धुल पुछ गई थी। वो स्वस्थ और प्रसन्न मन से धीरे धीरे मानो अपने आप से ही कह रही थी, गूंगे बहरों में भी प्रतिभा होती है, उनमें भी हेलन केलर नामक जैसी भी होती हैं। भगवान ने एक शक्ति नहीं दी तो क्या, मैं अपने बच्चे की और शक्तियों का विकास करूंगी, उसे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब अनु की मां की भावनाएं बच्चे के प्रति बिल्कुल बदल चुकी थी। उसे लेकर उनके मन में न कोई कुंठा थी न शोभ। उन्हें लगता कि उनका उत्तरदायित्व और बढ़ गया है, जिसका उन्हें बड़ी ही कुशलता से पालन करना है, अन्यथा उनके पढ़े लिखे होने का क्या लाभ। अनु की मां को गूंगे बहरों से संबंधित जानकारियां और साहित्य जहां भी मिलता प्राप्त कर दी। वे बच्चे को सही प्रशिक्षण मिल पाए, इसलिए गूंगे बहरों की संस्थाओं से भी निरंतर संपर्क रखती। लगन और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाया करते। कुछ ही समय में उनके परिणाम दिखाई देने लगे। अनु में बोलने और सुनने की शक्ति न थी, पर उसकी बुद्धि तीव्र थी। मां की बात को वो तुरंत बहुत जल्दी सीख लेता था। 3 वर्ष होते होते वो माता पिता के इशारे समझने लगा और इशारों से ही उन्हें अपनी बात समझाने लगा। घर में दौड़ते भागते, छोटी मोटी शरारतें और बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते प्यारे से बच्चे को देखकर माता पिता प्रसन्न होते। उन तीनों के बीच में संकेत की भाषा का विकास हो गया था, जिसे तीनों ही अच्छी तरह समझ लेते थे। अब भाषा का व्यवधान भावों के आदान प्रदान में बाधक न था। अनु की मां उससे शब्द बुलवाने का बराबर प्रयास करती रहती थी। धीरे धीरे बच्चा कुछ शब्द भी बोलने लगा, पर उसके शब्द अस्पष्ट से होते थे, जिन्हें घर वाले ही समझ सकते थे। अनु की मां उसके साथ तरह तरह के खेल खेलती, जिससे उसे साथी का भाव अनुभव न हो। अनु को वे घर से बाहर अधिक न जाने देती। उनके परिचित और घनिष्ठ 2-3 समझदार परिवार थे। अनु वहीं जाता था, कभी अकेला तो कभी मां के साथ। जहां से उपेक्षा भरा व्यवहार पाने की संभावना होती, वहां अनु को लेकर उसकी माता जाती ही नहीं थी। अनु के साथी भी गिने चुने थे। पड़ोस के 3-4 बच्चे ही उसके साथ खेलने के लिए आते थे। अनु की मां ने उन बच्चों को अच्छी तरह समझा दिया था कि किसी बात को लेकर अनु को चिढ़ाएं और खिजाएं नहीं। गूंगा या बहरा होना या कोई और शारीरिक विकार होना तो ईश्वर की देन है। ऐसी बातों को लेकर कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। बच्चे समझदार थे। वे सदा अनु से स्नेह और सहानुभूति का व्यवहार करते थे। खेल के समय स्वयं अनु की मां भी रहती। वे बच्चों को बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, खो खो आदि तरह तरह के खेल खिलाती। अनु सभी में रुचिपूर्वक भाग लेता। अब अनु 10 वर्ष का हो गया था। वो स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क का बालक खेलों में सदा आगे रहता। किसी बात को वो जल्दी ही सीख लेता था। माता पिता और साथियों के प्रति उसका व्यवहार बड़ा ही विनम्र और स्नेहपूर्ण था। अनु के व्यक्तित्व में कोई कुंठा या हीन भावना ही नहीं थी। उसकी मां का प्रयास भी यही था। अनु के निर्माण के लिए उन्होंने अपने आप को ही भुला दिया था। अनु के माता पिता ने निश्चय किया कि अब बालक को किसी संस्था में भेजा जाए, जिससे उसे प्रशिक्षण मिल पाए और वो भी भविष्य में स्वावलंबी बन सके। उन्होंने उसे पास ही शहर में गूंगे बहरों की प्रसिद्ध संस्था में भर्ती करा दिया। अनु की मां ने उसे प्यार से समझा दिया था कि वो वहां पर पढ़ेगा, लिखेगा और अच्छा बच्चा बनेगा। प्रारंभ में तो अनु को मां से अलग रहना बहुत बुरा लगा, पर धीरे धीरे दूसरे बच्चों के साथ उसका मन लगने लगा। अनु के माता पिता नियमित रूप से हर महीने उससे मिलने जाते थे। वे उसके प्रशिक्षकों से उसके कार्य व्यवहार के विषय में पता लगाते रहते थे। अनु के शिक्षक उससे प्रसन्न थे। वो तीव्र बुद्धि का बालक था, जल्दी ही सीख लेता था। शिक्षकों और साथियों के साथ व्यवहार बहुत ही संतोषजनक था। उसके प्रशिक्षक उसके उज्जवल भविष्य की संभावनाएं व्यक्त करते थे। अनु के पिताजी प्रत्येक ग्रीष्मावकाश में और दूसरी लंबी छुट्टियों में उसे घर ले आते थे, जिससे उसके मन में भाई बहनों के लिए कोई ईर्ष्या की भावना न आए।
दोनों बच्चों के बड़े होने पर उन्हें भी बड़े भाई का आदर सम्मान करने की शिक्षा दी गई थी। अनु जब छुट्टियों में घर आता तो उसे बड़ा अच्छा लगता। माता पिता, भाई बहन सभी से उसे भरपूर प्यार और सम्मान मिलता। इसका परिणाम ये हुआ कि अनु का स्वस्थ विकास हुआ। वो पूरी तन्मयता से शिक्षा प्राप्ति में जुट गया। उसकी सदा यही कोशिश रहती कि अच्छे से अच्छा परिणाम लाए, जिससे कि उसके माता पिता प्रसन्न हों। स्कूल और कॉलेजों में अनु को अनेकों पुरस्कार मिले। अब वो 20 वर्ष का हो गया था। शिक्षा, क्रीड़ा, दस्तकारी आदि विविध क्षेत्रों में वो निपुण माना जाता था। वो अब 3 भाषाएं जानता था और अस्फुट शब्दों में बोल भी लेता था, जिसे उसके साथी और परिवार के व्यक्ति समझ लेते थे। यही नहीं, उसकी माँ और शिक्षकों ने उसमें छिपे साहित्यकार के गुणों को भी पहचाना था और उसका विकास किया था। उन्होंने अनु को कविताएं लिखने की ओर प्रोत्साहित किया। उसने उदीयमान कवियों में जल्द ही अपना स्थान बना लिया। विविध पत्र पत्रिकाओं में भी उसकी रचनाएं छपने लगी। हेलन केलर के जीवन में अनु को बहुत प्रेरणा मिलती थी। गूंगी, बहरी और अंधी होकर भी इस महिला ने जीवन को जिस जीवट आत्मविश्वास से जिया था, वो अनु के लिए प्रेरणा सूत्र था। अनु में भी आत्मविश्वास और आशावादिता की भावनाएं थीं। उससे बात करके कभी किसी व्यक्ति को ये अनुभव नहीं हुआ कि उसमें गूंगे बहरे होने के कारण किसी प्रकार की हीनता या निराशा है। उसके हंसमुख, आत्मविश्वासी, सौम्य, विनम्र व्यक्तित्व से कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। अनु की शैक्षिक योग्यताएं और अच्छे चरित्र से प्रभावित होकर उसके प्रशिक्षकों ने उसी संस्था में अनु की नियुक्ति कर ली। अनु की मां चाहती थी कि वो घर पर रहे, उसे कोई व्यवसाय करा दिया जाए। अनु ने मां से कहा, मां, मेरी इच्छा है कि मेरा जीवन समाज के लिए, उन व्यक्तियों की सेवा के लिए अर्पित हो जिन्हें सब अपंग कहते हैं और अयोग्य समझते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में से जीने का उत्साह जगा पाऊं, उनकी छिपी प्रतिभाओं को विकसित कर पाऊं, तभी मेरी शिक्षा की सार्थकता है। अनु की बात सुनकर मां की आंखों में प्रसन्नता के आंसू भर उठे। सहसा ही उन्हें वो दिन याद आ गया जब वो डॉक्टर के यहाँ से ये पता करके लौटी थी कि अनु बोल सुन नहीं सकेगा। उस समय की अपनी हताशा की भावनाएं भी उन्हें अच्छी तरह याद हो आईं। उन्होंने अनु के सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटे, वही तुम्हारा वास्तविक कार्य क्षेत्र है। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा जीवन समाज के इन व्यक्तियों में प्रेरणा और उत्साह भरे। माता पिता की आज्ञा लेकर अनु ने प्रसन्नता पूर्वक अपना कार्य दायित्व ग्रहण किया। अनु के आने से संस्था को एक सुयोग्य और आत्मविश्वासी कार्यकर्ता मिला। सभी ने उसका स्वागत किया। अनु ने अपनी प्रतिभा से प्रशिक्षण में कई मौलिक विधियां जोड़ी। वो अपंग बच्चों में उत्साह जगाता था, साहस भरता था। जिसे भी तनिक हताश या उदास देखता तो समझाता कि ईश्वर ने तुम्हें कम शक्तियां दी हैं। ये सोचकर यदि तुम घुलते रहोगे तो जो कुछ पाया है वो भी व्यर्थ चला जाएगा। जो कुछ तुम्हें मिला है उसके विकास और उत्थान में जुट जाओ। तुम्हारे अंदर न जाने कितनी शक्तियां छिपी पड़ी हैं, उन्हें पहचानो और आगे बढ़ो। अपने आप को दुर्बल समझना बड़ा पाप है। अपने शरीर के कारण निराश होते बच्चों को अनु के वाक्य नया उद्बोधन देते। अनु का सबसे बड़ा प्रशिक्षण उनके लिए यही था कि वे अपने आप को हीन न समझें, निराशा और कुंठा की भावना से दूर रहें। वो बच्चों को समझाता था, तुम जीवन में निराश और कुंठित हुए तो समझ लो कि तुमने अपनी उन्नति के सारे द्वार अपने आप बंद कर लिए। अनु विद्यार्थियों के लिए आदर्श था। उसका व्यवहार और चरित्र उन्हें भी वैसा ही बनने की प्रेरणा देता था। जो भी उसके संपर्क में आता उससे बहुत प्रभावित होता। छात्रों के मन में उसके लिए अपार श्रद्धा थी। अनु अपने संस्थान का सबसे अधिक लोकप्रिय प्रशिक्षक बन गया था। सच है कि सफलता आत्मविश्वासी और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति के चरण चूमा करती है। तो मजा आया ना दोस्तों? ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।